पप्पू जी सुनिए, मैं जब कहता हूं कि मेरे माँ पिताजी गांव में हैं तो जाके देखिए मेरे माँ पिताजी गांव में हैं। आप बगल में रहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें चर्चा करने की बात नहीं है। पप्पू जी सुनिए, मैं जब कहता हूं कि मेरे माँ पिताजी गांव में हैं तो जाके देखिए मेरे माँ पिताजी गांव में हैं। आप बगल में रहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें चर्चा करने की बात नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज 8 जनवरी है और 8 जनवरी जो है इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 1964 में आज के ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका में एक आह्वान किया था कि गरीबी को हटाना है। और आज जो ये बिल है, माननीय मोदी जी ने जो समाज की बेमनसता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और फॉरवर्ड के बीच में जो वैसी जातियां जो रिजर्वेशन से छूट गई थी, उसके रिजर्वेशन के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास में क्या हुआ। अभी मेरे बगल में बैठकर गिरिराज जी जो माननीय मंत्री हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, वो कह रहे थे कि इन लोगों को समझ में नहीं आता कि सबका साथ सबका विकास क्या होता है। हम ओबीसी कमीशन लेकर आए। इतने वर्षों से ओबीसी को जो लेजिटिमेट पावर मिलनी चाहिए थी वो किसी सरकार ने नहीं दिया, इसी मोदी सरकार ने दी। एससी एसटी कमीशन, एट्रोसिटीज, एससी एसटी के दिमाग में जो रामविलास पासवान जी बोल रहे थे कि उनके मन में एक भ्रम आ गया कि ये जो एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट है, इसका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो समस्या आई है, उसके कारण हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और बिना वोट की परवाह किए हुए माननीय मोदी जी ने उस कानून में संशोधन कर दिया। जो मुस्लिम महिलाएं आज तक 3 तलाक किसी भी स्थिति में व्हाट्सएप से कर दीजिए, फोन पर कर दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए, महिलाओं का जो अधिकार था, माइनॉरिटीज के अधिकार के लिए 3 तलाक बिल लेकर आए। और इतने वर्षों से, आजादी के 70 वर्ष बाद जो अमीर लोग थे या जो फॉरवर्ड क्लास कहलाते हैं, उनको जो समाज में समस्या थी, उनको जो शेड्यूल कास्ट के प्रति, शेड्यूल ट्राइब के प्रति, ओबीसी के प्रति, बार बार रिजर्वेशन के प्रति, जो कि महेंद्र पांडे जी बोल रहे थे, जो एक हमेशा आंदोलन हो रहा था, उसकी पूर्णतया समाप्ति कर दी। क्या ये सबका साथ सबका विकास नहीं? और आज मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, दूसरे के लिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे जैसे परिवार में पैदा हुए लोगों के लिए आज होली, दीपावली, दशहरा सब है। मैं आपको बताऊं, मैं आज चाहता था कि मैं बहुत पॉलिटिकल भाषण नहीं दूं। मेरे पिताजी किसान हैं और आज भी माँ बाप मेरे गांव में ही रहते। मैं शहर में मामा के यहां पढ़ता था। मेरे मामा जनसंघ के अध्यक्ष थे और इमरजेंसी में वो जेल चले गए। 19 महीना वो इमरजेंसी में जेल रहे। और पप्पू जी सुनिए, मैं जब कहता हूं कि मेरे माँ पिताजी गांव में हैं तो जाके देखिए मेरे माँ पिताजी गांव में हैं। आप बगल में रहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें चर्चा करने की बात नहीं है।